हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एनटीपीसी 2021 में जिसका एग्ज़ाम चल रहा है उसका एक्सपेक्टेड, अभी तो कुछ लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि दोस्तों पूरा एनालिसिस करने के बाद उसको जो है कट ऑफ बताएंगे आप लोगों को जोन बाय। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो 2015 में दोस्तों फॉर्म फिलअप की बात करें तो 2015 में 1 करोड़ फॉर्म भरा गया था, जिसमें पहले तो 18,250 सीट निकला था, लेकिन 4,000 बाद में माइनस हो गया था। टोटल जो सीट था वो 14,250 और 92 लाख स्टूडेंट ने उस एग्ज़ाम को दिया था। और 2019 की बात करें तो फॉर्म फिलअप जो हुआ था 137 लाख जो स्टूडेंट था, यानी 1,37,00,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए थे। और टोटल जो सीट है वो 35,208 है। और जो एग्ज़ाम का जो दे रहे हैं कंडीशन जो ये है कि जो कोरोना की वजह से 60% से 70% स्टूडेंट ही, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% स्टूडेंट ही दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो 96 लाख स्टूडेंट ही जो एग्ज़ाम दिए हैं, अगर अनुमान एक लगाया जाए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम सेंटर पर बहुत कम स्टूडेंट उपलब्ध हो रहे थे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों एनालिसिस की बात करें, अब देख लेते हैं कि जो 2000 कंपटीशन कितना था और 2000 सभी जोन वाइज देख लेते हैं कंपटीशन कितना है। 2019 का जो उसमें कंपटीशन कितना है, तो आरआरबी जोन हो गया ये। भोपाल का जो था 997 सीट था और 5,94,267 फॉर्म भरा गया था। और एक सीट पे जो कंपटीशन जो है वो 596 अभी इस साल का जो है 2019 का जो फॉर्म गिरा उसमें है। और 2015 की बात करें तो 1151 सीट था और 5,75,013 जो फॉर्म गिरा था और 499 कंपटीशन था। एक सीट पे 499 स्टूडेंट थे। और इस बार जो है एक सीट पे 596 स्टूडेंट है। और आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो 224 सीट है इस बार और 5,61,536 फॉर्म गिरा है। और एक सीट पे कंपटीशन की बात करें तो 548 है। और 2015 में बात करें तो 1183 सीट था और 4,85,465 फॉर्म फिलअप हुआ था। और एक सीट पर कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पे 410 लोग थे। आरआरबी अजमेर की बात करें तो अजमेर में 1773 सीट है इस बार और 9,22,373 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। और एक सीट पे बात करें कंपटीशन की तो 520 है। और 2015 की बात करें तो 288 सीट था और कंपटीशन की फॉर्म फिलअप की बात करें तो 5,68,465 था। और कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पे 522 स्टूडेंट था। और अगला बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में 2483 सीट है और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 12,73,577 और एक सीट पे 512 स्टूडेंट हैं। और 2015 की बात करें तो 304 सीट था और टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था 2,19,480 और एक सीट पे जो कंपटीशन था वो 481। और सबसे ज़्यादा कटअप की बात करें तो चंडीगढ़ की ही गया था कटअप दोस्तों। तो यहाँ जो कंपटीशन जो है वो मायने ज़्यादा रखता है, क्योंकि ज़्यादा जहाँ आदमी रहेगा और क्वालिटी वाला स्टूडेंट रहेगा वहाँ कटअप ज़्यादा ही जाएगा। तो चंडीगढ़ अच्छा जगह है, इस वजह से वहाँ जो है कंपटीशन ज़्यादा था और क्वालिटी का स्टूडेंट गया हुआ था, इसी वजह से जो है 82 के आसपास जो है इसका चंडीगढ़ का उस बार का कटअप गया था। अब देखते हैं भुवनेश्वर का तो 498 सीट है इस बार और 2,37,928 फॉर्म गिरा है और एक सीट पर 477 स्टूडेंट है। और 2015 की बात करते तो 770 सीट था और 3,21,846 स्टूडेंट था। और एक सीट की बात करें तो 417 है। एक सीट की बात करें तो एक कंपटीशन 417 है। अब इलाहाबाद की बात करें तो 4,199 यानी 4,099 सीट था, 19,05,042 फॉर्म गिरा है और एक सीट पे 475 स्टूडेंट है। और 2015 में बात करें तो 2864 सीट था और 14,84,663 स्टूडेंट 463 स्टूडेंट थे। और एक सीट पे बात करें तो 518 स्टूडेंट कंपटीशन था। अब चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में दोस्तों इस बार जो है 2694 सीट है और फॉर्म फिलअप 10,34,229 है और एक सीट पे 384 का कंपटीशन है। और 2015 में बात करें तो 976 सीट था और 3,15,640 फॉर्म गिरा था और एक सीट की बात करें तो 323 था। आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो 3234 सीट है और टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है
38,354। एक सीट की बात करें तो एक सीट पर 382 स्टूडेंट का जो कंपटीशन है। और 2015 की बात करें तो 1628 फॉर्म सीट था और यहाँ फॉर्म फिलअप हुआ था 12,97,605। और टोटल जो एक सीट पे स्टूडेंट की संख्या थी वो 797, जो काफ़ी ज़्यादा ही। आरआरबी पटना की बात करें तो 239 सीट है इस बार और 3,93,928 फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पे कंपटीशन की बात करें तो 379 है। और 2015 की बात करें तो 2015 में 714 सीट था और 2,06,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए थे। और एक सीट पे कंपटीशन जो 288 था, इसलिए कट ऑफ जो इस बार कम गया था। और बेंगलुरु की बात करें तो 2470 सीट है, 9,31,293 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया। एक सीट पे 377 2019 में कंपटीशन है। और पिछले बार जो है 610 सीट था और 3,71,467 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था। एक सीट पे 609 स्टूडेंट का कंपटीशन था। रांची की बात करें तो 1386 सीट है इस बार, 5,12,974 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। एक सीट पे 370 का कंपटीशन है। और 2015 की बात करें तो 562 फॉर्म था, 1,68,000 फॉर्म फिलअप किया गया था। और कंपटीशन की बात करें तो 298 था। अगर मुंबई की बात करें तो 3665 सीट है और 12,07,448 फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट की बात करें तो 347 जो है कंपटीशन है। और 2015 में 2296 सीट था और 11,65,306 जो है फॉर्म फिलअप हुआ था। और एक सीट पे 507 स्टूडेंट का जो है कंपटीशन था। बिलासपुर की बात करें तो 1207 फॉर्म है इस बार और 4,17,766 फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पे 346 का कंपटीशन है। और 2015 में बात करें तो 302 सीट था और 1,92,641 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। और जो इसका जो एक सीट पे कंपटीशन था वो 637 था। अगला गोरखपुर की बात करें तो 1298 सीट है और 4,16,616 फॉर्म फिलअप हुआ और एक सीट पे 320 स्टूडेंट है। और 2015 में 317 सीट था और 1,98,437 फॉर्म फिलअप हुआ था। और एक सीट की बात करें तो 625 था। अगला बात करें आरआरबी तिरुवनंतपुरम के तो 897 इस बार सीट है और 3,09,219 फॉर्म फिलअप हुआ और एक सीट पे 309 जो है कंपटीशन है इस बार जो है। और 2015 में 488 फॉर्म था और इसमें फॉर्म फिलअप की बात करें तो 3,03,659 फॉर्म फिलअप हुआ था। और कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पे 622 था। कोलकाता की बात करें तो इस बार 2949 फॉर्म है और 8,85,983 जो है वह फॉर्म फिलअप किया गया है। उसके बाद जो है इस पे जो कंपटीशन की बात करें तो 300 है कंपटीशन, एक सीट पे 300 है। और पिछले बार 2015 की बात करें तो 1428 जो है सीट था और उसमें जो फॉर्म फिलअप हुआ था 9,15,648 और एक सीट पे 650 का जो है कंपटीशन था। अगला बात करें दोस्तों गुवाहाटी की। गुवाहाटी में इस बार 851 सीट है और 2,48,356 जो है फॉर्म फिलअप हुआ है। 291 का जो है एक सीट पे कंपटीशन है। और पिछले बार की बात करें 2015 की तो 409 सीट था, 2,05,034 फॉर्म फिलअप हुआ था और 501 का जो है एक सीट पे 501 का कंपटीशन था। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का 329 सीट था और 329 सीट है और 85,329 फॉर्म फिलअप हुआ है। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन 260 का है। और पिछले बार की बात करें तो 464 सीट था और 1,12,350 फॉर्म फिलअप हुआ था जो। और कंपटीशन की बात करें तो 242 था। आरआरबी मालदा की बात करें तो दोस्तों मालदा में 1043 सीट है इस बार और 2,67,864 फॉर्म फिलअप हुआ है। एक सीट पे कंपटीशन की बात करें तो 256 है। और 2015 में 278 सीट था, 70,000 फॉर्म फिलअप हुआ था और एक सीट पे 251 का कंपटीशन था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 898 फॉर्म जो सीट है और यहाँ फॉर्म फिलअप 2,03,555 हुआ है। और इसमें एक सीट की बात करें तो 226 है, एक सीट पे कैंडिडेट की संख्या 226 है। और 2015 में 171 सीट था और 87,342 फॉर्म फिलअप हुआ था। और यहाँ कंपटीशन जो था वो 510, एक सीट पे 510 लोग थे। अगला जो है आरआरबी सिल्लीगुड़ी। तो आरआरबी सिल्लीगुड़ी में 443 सीट है और 84,928 फॉर्म फिलअप हुआ है। और एक सीट की बात करें तो 191 जो लोगों का कंपटीशन है। 2015 में 279 सीट था,
और 1,07,613 स्टूडेंट थे और एक सीट पे 385 कैंडिडेट थे। ये दोस्तों जो कंपटीशन जो है एक सीट पे वो आप देख लिए और फॉर्म फिलअप कितना हुआ था 2015 और 18 में, वो कंपेरिजन आप लोग देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों CBT 1 के लिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हमने बनाया है वो देख लेते हैं। तो इसी के आसपास रहेगा या 2-4 नंबर आगे पीछे रह सकता है। तो दोस्तों अगर अभी भोपाल की बात करें तो भोपाल का जो है पिछले बार जो 72.9 गया था जनरल का कट ऑफ, और इस बार जो 66 से 69 के बीच में रहने का संभावना है। और OBC का 68.3 गया था और इस बार जो है 62 से लेकर 66 के बीच में रहने वाला है। और 2015 की बात करें तो SC का जो कट ऑफ गया था वो 58.6 गया था और इस बार 54 से लेकर 56 के बीच में रहने वाला है। और ST की बात करें तो 51.1 गया था और इस बार जो है आपका 50 से लेकर 52 के बीच में रहने की संभावना है। और EWS का जो है 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों EWS को जो सीट की संख्या जो है ज़्यादा है और उसमें स्टूडेंट जो है वो कम फॉर्म फिलअप किए हैं, इसलिए जो है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो कट ऑफ गया है वो SC ST के आसपास जो है EWS का कट ऑफ गया है, तो इसी तरह का इसमें भी जाने वाला है। अगला जो है अहमदाबाद का जो कट ऑफ उस बार गया था 72.8 और इस बार 65 से लेकर 69 के बीच में रहने की संभावना है। और OBC का 64.9 गया था और इस बार 60 से लेकर 63 के बीच में रहने की संभावना है। और SC का 57.2 गया है और इस बार 54 से लेकर 56 के बीच में रहने की संभावना है। और ST के 48.1 गया है और इस बार 46 से लेकर 50 के बीच में रहने की संभावना है। और 59 से लेकर 65 तक EWS का रह सकता है। और अजमेर की बात करें तो उस बार 77.3 गया था UR का और इस बार 70 से लेकर 72 के बीच में रहने की संभावना है। और OBC का 70.9 गया था और इस बार 66 से लेकर 68 के बीच में रहने की संभावना है। और SC की बात करें तो 62.1 गया था, इस बार 56 से लेकर 60 के बीच में रहने की संभावना है। और ST की बात करें तो 59.7 गया था और इस बार 52 से लेकर 54 के बीच में रहने की संभावना है। और EWS का 66 से 67 के बीच में रहने की संभावना है। और अगला देखते हैं हम दोस्तों चंडीगढ़ का जो है पिछला बार 82.2 गया था, इस बार 70 से लेकर 74 के बीच में UR का कट ऑफ रहेगा। और उसके बाद OBC का 71.4 गया था और इस बार 68 से लेकर 70 के बीच में रहने की संभावना है। और SC का 71.8 गया था, इस बार 62 से लेकर 64 के बीच में रहने की संभावना है। और ST का 46.7 गया था, तो इस बार 45 से लेकर 50 के बीच में रहने की संभावना है। और EWS का 66 से लेकर 68 के बीच में रहने की संभावना है। भुवनेश्वर की बात करें तो उस बार गया था जनरल का 71.9, इस बार 65 से लेकर 67 के बीच में रहने की संभावना है। और OBC की 65.7 गया था और इस बार 60 से लेकर 62 के बीच में रहने की संभावना है। और SC का 53 गया था और इस बार 51 से लेकर 54 रहने की संभावना है। और ST का 48 गया था और इस बार 48 से लेकर 50 के बीच में रहने की संभावना है। और EWS का 59 से लेकर 64 के बीच में रहने की संभावना है। इलाहाबाद की बात करें तो उस बार UR का 77.4 गया था और इस बार 69 से लेकर 73 के बीच में रहने की संभावना है। OBC का 70.4 गया था तो 65 से 67 के बीच में रहने की संभावना है। और SC का 62.8 गया था तो इस बार 58 से लेकर 60 के बीच में रहने की संभावना है। और ST का 59.7 गया था तो इस बार 50 से 55 के बीच में रहने की संभावना है। और EWS की बात करें तो 65 से 70 के बीच में EWS का कट ऑफ रह सकता है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई 72.1 गया था पिछला बार UR का और इस बार 64 से लेकर 68 के बीच में जाएगा। और OBC का 69.1 गया था और इस बार 60 से लेकर 63 के बीच में जाने की संभावना है। और SC की बात करें तो 57.6 गया है, इस बार 52 से लेकर 54 के बीच में जाने की संभावना है। और ST की बात करें 46.8 गया है, इस बार 40 से 45 के बीच में रहने की संभावना है। और EWS की बात करें तो 58 से 63 के बीच में रहने की संभावना है। अगला आपका है सिकंदराबाद का 77.7 गया था और इसका इस बार UR का कट ऑफ 69 से लेकर 71 के बीच में रहने की संभावना है। और OBC का 72.8 गया था, इस बार 64 से लेकर 66 के बीच में रहने की संभावना है। और SC की बात करें 63.7 गया था, इस बार 60 से लेकर 61 के बीच में रहने की संभावना है। और ST की बात करें 59.1 गया था और इस बार 53 से लेकर 55 के बीच रहने की संभावना है। और EWS का 62 से लेकर 66 के बीच में रहने की संभावना है। अगला है पटना, तो पटना का उस बार 63 गया था और उस बार जो कंपटीशन यहाँ बहुत कम था, लेकिन उस बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा ज़्यादा है, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकता है इसका
63 से 66 के बीच में गया था और ओबीसी का 53.5 गया था। तो इस बार 58 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का 38.5 गया था, इस बार 45 से लेकर 48 के बीच में रहने की संभावना है। और एसटी का 26.6 गया था, तो इस बार 38 से 40 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 से 63 के बीच में रहने की संभावना है। और बेंगलुरु की बात करें तो 64.9 गया था उस बार जनरल का, और इस बार 58 से लेकर 62 के बीच में रहने की संभावना है। और ओबीसी का 57.2 गया है, तो इस बार 52 से लेकर 56 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का गया था 30.1, तो इस बार रहेगा 42 से 46 के बीच में। और एसटी का 29 गया था, तो इस बार 35 से 40 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। तो रांची की बात करें तो रांची का 63.7 गया था, और इस बार 64 से लेकर 66 के बीच में रहने की संभावना है। और ओबीसी का 57.2 गया था, इस बार 56 से लेकर 62 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी की बात करें तो 45.4 गया था, इस बार 50 से लेकर 52 के बीच में रहने की संभावना है। और एसटी की बात करें 48.5 गया, तो 45 से 50 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से लेकर 62 के बीच में रहने की संभावना है। अगला है मुंबई का गया था 77 गया था, और इस बार जो जाएगा 67 से लेकर 69 के बीच में रहेगा। और ओबीसी का 70.2 गया है, तो इस बार 62 से 64 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का 63.6 गया था, इस बार 53 से लेकर 57 के बीच में रहने की संभावना है। और पिछले बार एसटी का 54.9 गया था, इस बार 50 से 52 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का 61 से 65 के बीच में रह सकता है। बिलासपुर की बात करें तो 68.7 गया था पिछले बार, और इस बार 60 से लेकर 62 के बीच में रहने की संभावना है। और ओबीसी का 60.7 गया था, इस बार 54 से लेकर 56 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी की बात करें तो 51.4 गया था, इस बार 50 से 52 के बीच में रहने की संभावना है। और एसटी की बात करें तो उस बार 50 गया था, तो इस बार 42 से लेकर 44 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से 63 के बीच में रहने की संभावना है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर 77.4 गया था यूआर का, इस बार 63 से लेकर 67 के बीच में जाएगा। और 69 गया था ओबीसी का, तो इस बार 61 से लेकर 66 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का 56.6 गया था, इस बार 50 से 52 के बीच में रहने की संभावना है। और एसटी की बात करें तो 47.6 गया था, और इस बार 45 से 47 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से 65 के बीच में रहने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 79.7 गया था, और इस बार 66 से लेकर 68 के बीच में जाने की संभावना है, क्योंकि कंपटीशन जो है पिछले बार की अपेक्षा कम गया है। तो 65। और ओबीसी का 75.1 गया था, इस बार 63 से लेकर 67 के बीच में जाने की संभावना है। और एससी का 56.1 गया था, तो इस बार 50 से लेकर 55 के बीच में जाने की संभावना है। एसटी का 36.4 गया था, इस बार 40 से 42 रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का 62 से लेकर 62 से लेकर 68 के बीच में जाने की संभावना है। अगला जो दोस्तों है आपका कोलकाता का 79.5 गया था, और इस बार 65 से लेकर 69 के बीच में रहने की संभावना है। और ओबीसी का 71.5 गया था, तो इस बार 60 से 64 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का 67 गया था, इस बार 58 से 61 रहने की संभावना है। और एसटी का 52.9 गया था, इस बार 50 से 52 के बीच रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस का 59 से 66 के बीच में रहने की संभावना। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी का उस बार 66.4 गया था, और इस बार जो है 60 से 61 के बीच में रहने की संभावना है। और ओबीसी का 57.1 गया था, इस बार 52 से 54 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का 52.5 गया था, इस बार 48 से 52 के बीच में रहने की संभावना है। और एसटी का 38 गया था, इस बार 42 से लेकर 46 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 62 रहने की संभावना है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का सबसे कम गया था पिछली बार, जनरल का 57.9 गया था, तो इस बार 53 से लेकर 60 के बीच में रहने की संभावना है। इस बार भी कंपटीशन यहाँ दोस्तों कम है। और ओबीसी का 45.5 गया था, इस बार 52 से लेकर 54 के बीच में रहने की संभावना है। और एससी का 30 गया था, इस बार 38 से 40 के बीच में रहने की संभावना है। एसटी 25 गया था, इस बार 35 से 40 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का 52 से 57 के बीच रहने की संभावना है। मालदा की बात करें तो दोस्तों मालदा का पिछले बार 61.8 गया था जनरल का कट ऑफ, इस बार 54 से लेकर 60 के बीच में रहेगा। और ओबीसी का 48.4 गया था, इस बार 48 से 52 के बीच रहेगा। और एससी की बात करें 43.1 गया था, इस बार 40 से 45 के बीच में रहने की संभावना है। और एसटी की बात करें 31.8 गया था, इस बार 35 से 40 के बीच रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 53 से लेकर 58 तक रहने की संभावना है।
और जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर 68.7 गया था, इस बार 54 से 56 के बीच रहने की संभावना है। और ओबीसी का 50.8 गया है, तो इस बार 50 से 52 रहने की संभावना है। और एससी का 52.2 गया है, तो इस बार 48 से 49 रहने की संभावना है। और उसके बाद एससी की 38 गया था, तो इस बार 40 से 42 रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 से 55 रहने की संभावना है। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में 67.5 गया था पिछले बार का कट ऑफ, और इस बार 56 से लेकर 60 के बीच में जाने की संभावना है। और ओबीसी की बात करें तो 56.2 गया था, तो 50 से 53 के बीच रहने की संभावना है। और एससी की बात करें 54 से 2.3 गया था, तो इस बार 48 से लेकर 50 के बीच जाने की संभावना है। और एसटी की बात करें तो 45.9 गया था, तो इस बार 42 से लेकर 46 के बीच में रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस के 54 से लेकर 58 तक रहने की संभावना है। दोस्तों ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है CBT 1 के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।